नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद लवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अल्कोहलों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो अल्कोहलों के भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम इसकी अवस्था देखते हैं। अल्कोहलों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अल्कोहलों की फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो C1 से C11 ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 11 तक होगी, वे सभी अल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं। क्लियर? और अगर हम बात करें C11 से उच्चतर अल्कोहल, उच्चतर जो अल्कोहल होंगे वो रंगहीन होंगे लेकिन मोम के समान ठोस होंगे। मोम के समान ठोस। क्लियर है भाई? याद रखना, मोम के समान, एज ए लाइक, वैक्स लाइक सॉलिड हम बोल सकते हैं उनको। यानी अगर इनकी भौतिक अवस्था देखी जाए तो ऐसे अल्कोहल जिनकी चेन में नंबर ऑफ कार्बन C1 से C11 तक है, यानी 1 से ले 11 तक है, ऐसे अल्कोहल कलरलेस होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जबकि C11 से उच्चतर या C12 से हम बोल सकते हैं, जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, अल्कोहल जो होगा वो रंगहीन तो होगा लेकिन मोम के समान क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात देखें, ये तो इसकी भौतिक अवस्था को लेकर बात थी। भौतिक अवस्था। दूसरी अगर हम बात करें तो इसकी दूसरी बात हम कर रहे हैं विलेयता की। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, याद रखना, अल्कोहल की विलेयता से। देखो, अल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य, प्रथम 3 सदस्य जल में पूर्ण विलय होते हैं, यानी जल में पूर्ण विलय हो जाएंगे, कंप्लीट सॉल्युबल होंगे। यानी अल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य यानी कार्बन की संख्या 1 to 3 तक की अगर हम बात करें तो ऐसे अल्कोहल जल में पूर्ण विलय होते हैं। कारण क्या होता है? इसकी जल में विलेयता का जो मुख्य कारण है वो होता है अल्कोहल जल के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना, अल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में पूर्ण विलय होते। क्यों? क्योंकि अल्कोहल है वो जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाएगा और इस अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ही अल्कोहल जल में क्या होंगे? विलय हो जाते हैं। किस तरीके से अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो आप देखो एक बार। ठीक है, देखो, हमने लिखा ये अल्कोहल ROH और ये हमने लिया जल HOH। फिर हमने अल्कोहल लिया ROH और फिर जल ले लिया HOH। याद करो, हाइड्रोजन बंध बनने की परिस्थिति क्या थी? हाइड्रोजन बंध कब बनता है? जब एक हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक 2 विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में अगर है तो एक के साथ सामान्य सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ेगा, जबकि दूसरे के साथ वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के साथ जुड़ता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बंध, जिसको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा से सुन लें, हाइड्रोजन बंध बनने की जो कंडीशन है वो क्या है कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक 2 अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाए, यानी जिसकी विद्युतऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है। जनरली हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन बंध सामान्यतः फोन में बनता है। फोन बोले तो अगर हाइड्रोजन परमाणु 2 फ्लोरीन परमाणुओं के बीच में आ जाए, या 2 ऑक्सीजन के बीच में आए, या 2 नाइट्रोजन के बीच में आए, क्योंकि ये तीनों ही परमाणु हाइड्रोजन से अधिक विद्युतऋणी हैं, और जब एक हाइड्रोजन परमाणु 2 अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में होगा तो एक के साथ सामान्य कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, जबकि दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़ा गया, और यही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो होगा ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बंध। यही कारण है कि अल्कोहल जल में क्या हो जाते हैं?
विलय हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे, देखो एक बार, देखो वही कंडीशन आपके सामने, एक हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक 2 विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में आ गया। अब देखो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ सामान्य सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, जबकि इस ऑक्सीजन के साथ ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के साथ जुड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। सेम इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इधर ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा, और ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। याद रखना, एल्कोहल जो है वो जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसीलिए एल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में पूर्ण विलय हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे जैसे एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे एल्कोहल में, मैं ऐसे बोलूं, जैसे जैसे एल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, वैसे वैसे एल्कोहलों का क्या बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा। और जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्कोहलों का, एल्कोहलों की जो विलेयता होगी वो जल में क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। दूसरा, दोबारा से देख लें, कंडीशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अणुभार भी बढ़ेगा और विलेयता क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों, देखो पहला क्वेश्चन तो ये था कि एल्कोहल जल में विलय है, तो उसका रीजन आपको पता लग गया, क्योंकि एल्कोहल जो है वो जल के साथ क्या बना लेता है भाई, हाइड्रोजन बंध। और जो यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक जल के साथ क्या बना लेते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, वो यौगिक जल में विलय हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर वो आपको अलग अलग अणुभार वाले एग्जाम्पल दे और जल की विलेयता का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो याद रखना, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा या जैसे जैसे अणुभार बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है तो अणुभार बढ़ रहा है डायरेक्टली, भाई कार्बन की चेन आप बढ़ा रहे हैं तो अणुभार बढ़ रहा है, तो वो कोई सा भी कंसेप्ट बोले, आपसे वो कहे कि कार्बन बढ़ रहा है या आपसे बोले कि वो अणुभार बढ़ रहा है, दोनों ही परिस्थितियां एक हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा, विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, उसका रीजन क्या है, ऐसा होने पर विलेयता क्यों कम हो रही है, क्लियर, इसको समझना है। देखो एल्कोहलों की जो विलेयता है ना, वो वास्तव में किस ग्रुप के कारण है, कहां है एल्कोहल, किस ग्रुप के कारण है, इस हाइड्रोक्सी समूह के कारण एल्कोहल जल में विलय है। याद रखो, याद है ना, दिखाई दे रहा है, क्या आर जो है एल्किल ग्रुप है, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है क्या, नहीं। जल के साथ एल्कोहल का केवल और केवल कौन सा, OH समूह, जिसको आपने क्या कहा है, हाइड्रोक्सी समूह, क्या बनाता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। यानी एल्कोहलों की जल में विलेयता किस समूह के कारण है, OH ग्रुप के कारण, एल्किल ग्रुप के कारण तो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ा या जैसे जैसे अणुभार बढ़ा, कार्बन बढ़ा यानी कार्बन की चेन बढ़ती चली गई, तो सीधा सा अणुभार बढ़ेगा, और जब अणुभार बढ़ेगा तो क्या घटेगी, विलेयता घटेगी। क्यों घटेगी, इसको समझना है। देखो हमने कहा कि ये कोई कार्बन की मैंने चेन लिखी, CH3 CH2 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 OH, ये एल्कोहल का एक एग्जांपल मैंने लिखा है स्क्रीन पर। अब इस एल्कोहल के अंदर 2 पार्ट है, एक पार्ट वो है जो केवल हाइड्रोकार्बन है, और दूसरा पार्ट वो है जो कौन सा है, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी इस एल्कोहल में कितने भाग हैं, 2 भाग में, इसको तोड़ के अलग कर देता हूं। देखो ये वाला जो भाग है OH ग्रुप, ये एल्कोहलों का जल स्नेही भाग होता है। कौन सा भाग होता है भाई, जल स्नेही। जबकि ये वाला जो भाग होगा, ये एल्कोहल का जल विरोधी भाग होगा। कौन सा भाग होगा, जल विरोधी। बात समझ में आ रही है, दोबारा से देख लें एक बार, जल विरोधी, क्लियर, भाग, और ये वाला भाग जल स्नेही भाग। दोबारा से समझो, एल्कोहल के अंदर जो लंबी हाइड्रोकार्बन चेन थी, चाहे वो 2 कार्बन की, 4 की, 5 की, 10 की, कितनी भी है, नंबर ऑफ कार्बन हमें काउंट नहीं करना, जो भी है, ये टोटल हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है,
ये एल्कोहलों का कौन सा भाग है? जल विरोधी। जबकि OH ग्रुप जो जल के साथ क्या बनाता था? हाइड्रोजन बंध। ये जल का कौन सा भाग होता है? जल स्नेही। अब आप देखो कि जब आप कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हो या बोले हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ा रहे हो, तो बोले क्या बढ़ा रहे हो? अणु भार बढ़ा रहे हो। तो अणुभार बढ़ने पर, कार्बन बढ़ने पर जल के कौन से भाग में वृद्धि हो रही है? जल विरोधी भाग में वृद्धि हो रही है। और जब जब जल विरोधी भाग बढ़ेगा तब तब विलेयता घटेगी। क्या होगा? विलेयता घटेगी। यही कारण है अणुभार बढ़ने पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर एल्कोहलों की विलेयता कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के अंदर जल विरोधी भाग बढ़ जाता है, जबकि जल स्नेही भाग तो कैसा है? कांस्टेंट है। समझना है? क्लियर? डाउट नहीं चाहिए कोई भी। यानी एल्कोहल ROH, R एल्किल ग्रुप, OH हाइड्रोक्सी समूह। एल्किल ग्रुप जल विरोधी और OH जल स्नेही। OH को जल स्नेही क्यों बोला? क्योंकि आप पढ़ के आए अभी पीछे कि जो OH है ना, वही जल के साथ क्या कर रहा है? अंतराणु हाइड्रोजन बंध बना रहा है। और उस हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल जल में क्या हो रहा है? विलय हो रहा है। इसलिए याद रखें, जब जब कार्बन बढ़ेगा, जब जब अणुभार बढ़ेगा, जल विरोधी भाग में वृद्धि होगी, और जल विरोधी भाग बढ़ेगा तो एल्कोहल की विलेयता घटेगी। तो याद रखने दूसरा क्वेश्चन। पहला, एल्कोहल जल में विलय होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और जो कार्बनिक यौगिक जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं वो जल में क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। दूसरा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़े, विलेयता क्या होगी? डिक्रीज होगी, डाउन होगी, कम होगी, घटेगी। क्यों? क्योंकि अणुभार बढ़ने पर एल्कोहलों के जल विरोधी भाग में वृद्धि हो जाती है, जो उसकी विलेयता को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब वो आपको तीसरे तरीके से विलेयता का क्वेश्चन क्या दे सकता है? एग्जामिनर के पास विलेयता को लेकर केवल 3 तरीके के क्वेश्चन है पूछने के लिए। वो डायरेक्ट पूछेगा कि एल्कोहल जल में विलय है क्यों? रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। वो आपको अलग अलग अणुभार वाले एग्जाम्पल देगा। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, वैसे वैसे अणुभार बढ़ रहा है, वैसे वैसे विलेयता क्या हो रही है? घट रही है। तो आप ये कह सकते हैं, एक संबंध बना सकते हैं यहाँ कि जो अणुभार और विलेयता का जो रिलेशन है वो क्या निकल के आया? हम ये कह सकते हैं कि जो विलेयता है एल्कोहल की, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? अणुभार के। अगर अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, और अणुभार घटेगा तो विलेयता बढ़ेगी। तो हम डायरेक्ट इससे विलेयता देख सकते हैं। लेकिन कई बार वो क्या करता है, एग्जाम्पल ऐसे देगा जिनके अणुभार भी क्या होंगे? समान होंगे। और अगर अणुभार समान है तो आप इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट केवल कब लागू होगा? अणुभार अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो विलेयता को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब अणुभार बढ़ा, विलेयता घटी, और अगर अणुभार कम है तो विलेयता ज्यादा है। अब वो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है आपको। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि आपको वो तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे कि एग्जाम्पल आपको ये मिले, समान अणुभार, क्लियर? समान अणुभार वाले एग्जाम्पल वो दे दे, तो क्या करना है आपको? यानी जिनके अणुभार समान होते हैं उनके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? समावयवी। बोले तो एक दूसरे के आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वेट क्या है? सेम। अब अगर वो समावयवी एल्कोहल आपको दे देता है और विलेयता का क्रम आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखना है जो शाखित होगा उसकी विलेयता हमेशा अधिक होगी अशाखित से। क्लियर? कैसे? देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, शाखित एल्कोहल की विलेयता अधिक होती है अशाखित एल्कोहल से। क्लियर? या ऐसे भी आपको डाउट लगे और, तो सीधा सा तरीका याद रखो, 3 डिग्री एल्कोहल की विलेयता ज्यादा होगी 2 डिग्री एल्कोहल से, और 2 डिग्री एल्कोहल की विलेयता ज्यादा होगी 1 डिग्री एल्कोहल से। बात आ रही समझ में? लेकिन याद रखना, गड़बड़ कर जाते हैं स्टूडेंट। मैं लिख देता हूं सावधान, जिससे कोई गलती ना हो।
ये कंसेप्ट कब लागू करना है? यदि अणुभार समान हो, यदि अणुभार समान हो तो 3 डिग्री एल्कोहल की विलेयता 2 डिग्री एल्कोहल से ज्यादा होगी और 2 डिग्री एल्कोहल की विलेयता 1 डिग्री एल्कोहल से ज्यादा होगी। कब? यदि अणुभार समान हो, इसलिए सावधान रहना है। कई बार आपको अलग अलग अणुभार के एग्जाम्पल मिल सके, और जब अलग अलग अणुभार के एग्जाम्पल होंगे तो पीछे वाले कंसेप्ट से सॉल्व होगा। जिसका अणुभार कम होगा उसकी विलेयता ज्यादा होगी। क्लियर? याद रह जाएगी ये बात। फिर भी दोबारा से देख लें, अणुभार अगर समान है, ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां अलर्ट रहना। एग्जामिनर जो है वो बच्चे को कंफ्यूज करता है। आपको इस तरीके का एग्जाम्पल देगा कि अणुभार अगर समान नहीं दिए और आपने क्या कहा, अणुभार समान है या नहीं, और डायरेक्ट याद कर लिया, रट लिया कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो हमें याद रखना है, साखित एल्कोहलों की विलेयता असाखित एल्कोहलों से अधिक होती है। कब? अगर एल्कोहल एक दूसरे के समावयवी हो, एल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हो, या एल्कोहलों के अणुभार कैसे हो? समान। क्लियर? अब देखो, विलेयता के 3 क्वेश्चन आपके सामने आए। पहला क्वेश्चन, एल्कोहल जल में विलय होता है, क्यों? क्योंकि एल्कोहल जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनती है? फोन में। ये याद रखने के लिए मैं ट्रिक बोल रहा हूं, फोन। फोन याद रह जाएगा ना, FON। यदि हाइड्रोजन परमाणु तीनों परमाणुओं में से किसी के भी बीच में आ जाए तो एक के साथ सहसंयोजक बल और दूसरे के साथ स्थिर वैद्युताकर्षण बल, जिसको हमने क्या नाम दिया है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो कार्बनिक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे वो यौगिक जल में क्या हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे। इसीलिए अल्कोहल जल में क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट, आपको अलग अलग अणुभार मिलेगा। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, एल्कोहल की विलेयता घटेगी। क्योंकि अणुभार बढ़ने पर एल्कोहलों के कौन से भाग में? देखो एक बार, एल्कोहलों के कौन से भाग में? जल विरोधी भाग में वृद्धि होती है। और जब जल विरोधी भाग बढ़ेगा तो विलेयता को घटा देगा। और तीसरा कंसेप्ट, जब अणुभार समान होगा, समवयवी एल्कोहल होंगे, तो साखित एल्कोहलों की विलेयता असाखित एल्कोहलों से अधिक होगी। क्लियर? आइए साहब, अब कई बार एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, कई बार पूछा हुआ एक प्रश्न, वो 2 एग्जाम्पल देता है। क्वेश्चन क्या देता है? क्या कारण है कि ग्लूकोज की विलेयता 1 हेक्सेनॉल से अधिक होती है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले। क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कारण है ग्लूकोज की जो विलेयता है वो 1 हेक्सेनॉल या हेक्सेन 1 ऑल, वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, हेक्सेन 1 ऑल से अधिक हुई है, क्यों? ध्यान से देखो, हेक्सेनॉल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6, ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6। अब दोनों में कार्बन परमाणु समान है, लेकिन ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट कार्बन से देख गए तो गड़बड़ कर देंगे आप आंसर के अंदर। कार्बन इसमें भी 6 है, कार्बन इसमें भी 6 है, लेकिन ग्लूकोज ज्यादा सॉल्युबल बता रहा है वो हेक्सेनॉल से, क्यों? आप याद करें, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ये है, देखो, CHOH का होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोज है। और हेक्सेनॉल देखना, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा दे चलो इसको CH2 करके, मैं इधर एक CH3 लिख दूं, और ये आ गया लो OH। 1 2 3 4 5 6 नाम लिखें तो हेक्सेन 1 ऑल। और इन दोनों की विलेयता को वो कई बार कंपेयर करवा लेता है, तुलना करवा लेता है। दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, इसके अंदर भी काउंट करो 1,
मैं 4 बोल रहा हूं, एक साथ ये 4 हो जाएंगे और एक और कार्बन रह गया ना, 4 5 और ये 6 हो जाएगा। वही एक कार्बन ये, 4 कार्बन ये, क्योंकि होल 4 है, 4 और 1 5 और 1 6। नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी कितने हैं? 6 है। क्लियर? क्योंकि 2 से लेकर 2 3 4 5 इसमें आ गए और 6 ये आ गया। लेकिन यहां ये पूरा का पूरा पार्ट कौन है? जल विरोधी है। और ये अकेला पार्ट कौन है? जल स्नेही। ठीक है भाई, आइए इधर, यहां ये वाला पार्ट जल विरोधी है, लेकिन जल विरोधी के साथ साथ कौन सा भाग भी बढ़ रहा है? जल स्नेही। याद रखेंगे, ग्लूकोज में बेशक कार्बन की संख्या 6 है और हेक्सेनॉल में भी कार्बन की संख्या 6 है, लेकिन हेक्सेनॉल में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है? 1। जल स्नेही भाग कितना है? 1। लेकिन ग्लूकोज में क्या हो रहा है? कार्बन के साथ साथ कौन बढ़ता जा रहा है? OH। बोले तो जल विरोधी भाग के साथ साथ जल स्नेही भाग में वृद्धि हो रही है। और जब जब जल स्नेही भाग बढ़ेगा, जल के साथ क्या बनाएगा? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। और जब जब जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बढ़ेगा, बनेगा, एल्कोहल की विलेयता, यौगिक की विलेयता जल में बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखें। ये तो बात थी विलेयता की। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में से, वो बनता है क्वथनांक को लेकर। क्वथनांक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट BP। एल्कोहलों के क्वथनांक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो एल्कोहल होते हैं इनके क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केन से ईथर से एल्किल हैलाइड से उच्च होते हैं, क्यों? या हम ऐसे बोल सकते हैं, एल्कोहलों के क्वथनांक सामान्यतः हाइड्रोकार्बन एल्केन या ईथर या एल्किल हैलाइड से उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध के कारण क्या हो जाएगा? संगुणन। और इस संगुणन को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा ताप देना पड़ेगा, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? उच्च होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? कैसे समझो इस बात को? मैंने एल्कोहल के 2-3 अलग अलग अणु लिए, ROH एल्कोहल, ROH एल्कोहल, ROH एल्कोहल, 3 अलग अलग अणु मैंने एल्कोहल के लिए। आप देखो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, चेक करो पहले तो एक बार। तीनों एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होगी। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु अपने दो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में है, और जब ये ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में होगा तो कौन से बॉन्ड की स्थिति पैदा हो रही है? हाइड्रोजन बंध की स्थिति। देखो कौन सा हाइड्रोजन बंध बना? अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध। और इस अंतराणुक हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मैं ये लिख सकता हूं नीचे, हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल में संगुणन। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देख लें एक बार आप। एल्कोहल के अणु आपस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाएंगे, संगुणित होंगे। और जब ये एल्कोहल में संगुणन हो जाएगा तो इस संगुणन को ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उच्च हो जाएगा। जबकि हाइड्रोकार्बन एल्केन, ईथर या एल्किल हैलाइड में इस तरीके का हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसीलिए वो किसी के साथ भी क्वेश्चन पूछ के बोल देता है। जनरली ईथर के साथ क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज्यादा, इसीलिए एल्कोहलों के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केन से या ईथर से या एल्किल हैलाइड से उच्च होते हैं। क्लियर? किसके कारण? डायरेक्ट बोले तो किसके कारण? हाइड्रोजन बंध। तो याद रखो दोनों ही आंसर आपके हाइड्रोजन बंध से सॉल्व हो रहे हैं। विलेयता हाइड्रोजन बंध से और क्वथनांक भी हाइड्रोजन बंध से। विलेयता क्यों ज्यादा थी? क्यों आसानी से विलय हो रहा था? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्वथनांक क्यों ज्यादा है?
क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बंध के कारण क्या कर लेते हैं, संगुणन कर लेते हैं, कॉन्जुगेटेड हो जाएंगे। संगुणन जब हो जाएगा, इस संगुणन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसीलिए इनके क्वथनांक क्या होंगे, बढ़ जाते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वथनांक को लेकर क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, या जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा, इनका बीपी, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ध्यान से देखें। कार्बन की संख्या बढ़े, अणु भार बढ़े, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कारण कारण अभी हम देखेंगे, उससे लिए कंसेप्ट याद रखो, सीधा याद रखो। जैसे जैसे एल्कोहलों का अणु भार बढ़ेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्वथनांक यानी बीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या अणु भार। ये कंसेप्ट याद रखना है। कारण, बिकॉज, बोलो रीजन, जब जब अणु भार बढ़ेंगे, क्या बढ़ेगा, वांडरवाल आकर्षण बल का मान, और वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एक क्वथनांक बढ़ जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं, आपको एक कंसेप्ट बना लो हमेशा के लिए, किसी भी यौगिक में। अभी तो आप एल्कोहल पढ़ रहे हो, माना आप एल्केन पढ़ते, क्लियर, एल्कीन पढ़ते, एल्काइन पढ़ते, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वथनांक उसके अणुभार के समानुपाती होता है। क्योंकि जब जब अणुभार बढ़ता है, उस यौगिक के अंदर क्या बढ़ जाते हैं, वांडरवाल फोर्स बढ़ जाएंगे उसके अध्रुवीय भाग में, और जब वांडरवाल का मान बढ़ेगा तो तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्वथनांक के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो याद रखना, अगर आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिले अलग अलग अणुभार वाले, तो जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अणुभार बढ़ने पर क्या बढ़ेगा, वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा। अच्छा, अब वो क्या करता है कि अलग अलग अणुभार ना देके बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए समान अणुभार के एग्जाम्पल देता है। किसके? समान अणुभार के एग्जाम्पल देगा। देख लो एक बार, यदि अणुभार समान दे, ठीक है, अब बोलो जिनके अणुभार समान होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, समावयवी, जिनको आप इंग्लिश में क्या कह रहे थे अभी, आइसोमर। यानी अगर वो एग्जाम्पल के रूप में क्या दे, आइसोमर दे, आपको समान अणुभार वाले एग्जाम्पल दे दे, यहां आपको सावधान रहना है। तो याद रखना, समान अणुभार वाले एल्कोहलों में अशाखित एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है शाखित एल्कोहल से। बहुत इंपॉर्टेंट, ये लो, क्लियर। कब? लेकिन जब अणुभार कैसा होगा, समान होगा। फिर वो गड़बड़ करेंगे, आप में लिख देता हूं भाई, सावधान रहना है ऐसे क्वेश्चनों से। अगर अणुभार समान दे तो क्या करना है, अशाखित का क्वथनांक ज्यादा और शाखित का क्वथनांक कम। अब कुछ बच्चे कहते सर हमें यही नहीं पता लगता कौन अशाखित है और कौन शाखित है। आपको कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापियों की संख्या देख लो, और जो कहता है प्रतिस्थापियों की संख्या से मुझे नहीं पता लग रहा, तो सीधा याद रखो, इस स्थिति में, कौन सी में, समान अणुभार वाली स्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा 2 डिग्री एल्कोहल से, और 2 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा 3 डिग्री एल्कोहल से। याद रह जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्कोहल। लेकिन कब? कब अणुभार समान हो या एल्कोहल एक दूसरे के समावयवी हो। अगर अणुभार समान नहीं हुआ और ये नियम आप लगा गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आज के बाद नियम से चलना है। और नियम क्या कहता है? नियम क्या कह रहा है
कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़े, अणुभार बढ़े, तो क्वथनांक बढ़ेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं देखेंगे। और यदि अणुभार कैसा दे दे समान, तो ऑर्डर क्या होगा? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। याद रह जाएगा। तो याद रखें, विलेयता और क्वथनांक एक दूसरे से विपरीत चल रहे हैं। जब समान अणुभार था तो विलेयता का क्रम क्या था? 3 डिग्री की विलेयता ज्यादा थी 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की विलेयता ज्यादा थी 1 डिग्री से। लेकिन क्वथनांक में 1 डिग्री का क्वथनांक ज्यादा है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का क्वथनांक ज्यादा है 3 डिग्री से। क्लियर? आप देखो कैसे क्वेश्चन दे देता है वो। आपको कोई क्वेश्चन आया, निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। ये लो, किसको करना है? लेकिन आपको एग्जाम्पल देगा वो कोई। अब हमको एग्जाम्पल मिला, देखो ये हमें एग्जाम्पल दिया CH3CH2OH, CH3OH, CH3CH2CH2OH, और एक एग्जाम्पल दिया CH3CH3OH। मैं नंबर डाल देता हूं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड, और ये फोर्थ एग्जाम्पल। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो इसको समझें आप। आपसे कह रहा है कि क्वथनांक का बढ़ता क्रम पूछ रहा है। क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर रहा है वो। अब बॉइलिंग पॉइंट का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट, पहला नियम क्या कहता था? जिसका अणुभार ज्यादा उसका क्वथनांक भी ज्यादा। हमें कौन सा क्रम लिखना है भाई? कौन सा क्रम लिखना भैया? बढ़ता। बढ़ता क्रम किसे बोलेंगे? कम से ज्यादा या ज्यादा से कम? बोलो। कम से ज्यादा। बढ़ेंगे कब? कम से ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर बढ़ना है। अब सबसे कम किसका होगा? जिसका अणुभार कम होगा। अब अणुभार किसका कम होगा, इसमें काउंट करो। देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 3, और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3। तो देखो, सबसे कम अणुभार किसका है? जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है। तो कार्बन परमाणु की संख्या किसमें कम है? सेकंड एग्जांपल में। इसका मतलब सबसे कम क्वथनांक किसका है? सेकंड का। अब इससे ज्यादा किसका है? जिसका क्वथनांक ज्यादा किसका होगा? जिसका अणुभार ज्यादा होगा। बताओ, अणुभार किसका ज्यादा है इनमें? फर्स्ट से सेकंड से ज्यादा अणुभार किसका है? जिसमें टोटल कार्बन 2 है, बोले तो किसका? फर्स्ट का। तो इससे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? फर्स्ट का। अब आपके पास दो एग्जांपल बचे, थर्ड और फोर्थ। ध्यान से देखो, ध्यान से दो एग्जांपल देख ले। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, और नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। सावधान रहना है इस जगह पर। दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है। 3 है ना? अच्छा, इसका मतलब इसका और इसका अणुभार समान है, और जब अणुभार समान होगा तो साखित का क्वथनांक कम और असाखित का क्वथनांक ज्यादा। या 1 डिग्री का ज्यादा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज्यादा 3 डिग्री से। तो बता, इन दोनों में ये कौन सी डिग्री वाला एल्कोहल है? ये 1 डिग्री। और ये कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री। क्वथनांक कम किसका होगा? इसका। 2 डिग्री का कम होता है 1 डिग्री से, और हम कम से ज्यादा चल रहे हैं। तो फर्स्ट से ज्यादा किसका? फोर्थ का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड एग्जाम्पल का। तो आपके क्वथनांक का बढ़ता क्रम क्या होगा? आंसर, सेकंड लेस देन फर्स्ट, लेस देन फोर्थ, और लेस देन थर्ड। यानी थर्ड वाले एग्जाम्पल का क्वथनांक सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है इनमें। लेकिन इन दोनों का अणुभार समान था, इसलिए इसका ज्यादा और इसका कम, क्योंकि वो 1 डिग्री का ज्यादा और 2 डिग्री का कम, और इसका अणुभार सबसे कम, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम में कई बार, देखो आप करो। एग्जाम्पल आया CH3CH2 CH3OH, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल CH3C
CH3OH एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और तीसरा CH3CH2CH2CH2OH एग्जाम्पल नंबर थर्ड। और वो कह रहा है कि निम्न को बॉइलिंग पॉइंट के घटते क्रम में व्यवस्थित कर रहा है। कौन सा क्रम पूछ रहा है भैया? क्वथनांक का घटता क्रम। पहले तो इस चीज पर कंसंट्रेट हो जाना है आपको। अच्छा, क्वथनांक घटता क्रम कैसे देखेंगे बोलो? ज्यादा से कम या कम से ज्यादा? कब घटेगा क्वथनांक? जब आप ज्यादा से कम की ओर चलेंगे, सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर चलेंगे। क्लियर? तो यहां आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर चलना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक एग्जाम्पल का अणुभार समान है। काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन 4, 3 2 5 3 8 और 1 9 और 1 10 हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 कार्बन 4, 1 2 3 4 कार्बन 4। लेकिन इसका प्रकार बोलो 2 डिग्री, इसका प्रकार बोलो 3 डिग्री, इसका प्रकार बोलो 1 डिग्री। बोले तो तीनों के क्या समान हैं? समान अणुभार। और मैं आपको बता चुका, जब जब अणुभार समान आए क्या करना है? क्या रहेगा क्वथनांक का क्रम? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? 1 डिग्री का। और 1 डिग्री एग्जाम्पल कौन है यहाँ? एग्जाम्पल नंबर थर्ड सबसे ज्यादा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उससे कम, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड सबसे कम। ये आपके क्वथनांक का घटता क्रम। घटता क्रम बोले तो ज्यादा से कम। क्लियर? और अगर वो बढ़ता क्रम पूछता तो कम से ज्यादा की ओर ले जाते हैं। क्लियर? तो याद रखना है, एल्कोहलों के भौतिक गुणों से जनरली दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनकी विलेयता को लेकर और एक इनके क्वथनांक को लेकर। देखो विलेयता, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों? बोलो भाई क्यों? क्योंकि एल्कोहल जल के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्वेश्चन, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्कोहलों की विलेयता घटेगी क्यों? क्योंकि अणुभार बढ़ने पर जल विरोधी भाग बढ़ जाता है। और तीसरा, समान अणुभार वाले अगर एल्कोहल मिलेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल की विलेयता ज्यादा, 2 डिग्री की उससे कम, और 1 डिग्री की उससे कम होगी। क्लियर? याद रह जाएगा। देन क्वथनांक, और क्वथनांक के बाद 3 तरीके के हमें क्वेश्चन क्वथनांक में मिलते हैं, जिसमें जर्नली पहला क्वेश्चन एल्कोहल के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केन से, ईथर से, एल्किल हैलाइड से उच्च होते हैं। कारण एल्कोहल जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और जिसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाएंगे आपस में एल्कोहल, और अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होगा? इनमें संगुणन। इस संगुणन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा ताप देना पड़ेगा, इसलिए इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। जबकि एल्केन में, ईथर में और एल्किल हैलाइड में इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध के कारण संगुणन देखने को नहीं मिलता। दूसरा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्कोहलों का क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर एल्कोहलों में अध्रुवीय जो पार्ट है उसमें बांडर वाला आकर्षण बल के मान में वृद्धि हो जाती है, जिसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट इसका, समान अणुभार आपको दे दे तो याद रखना है 1 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा 3 डिग्री से। तो ये हम पढ़ रहे थे दोस्तों एल्कोहल के भौतिक गुण। अब एल्कोहल के भौतिक गुणों के बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, हम वहां स्टार्ट करने वाले होंगे एल्कोहलों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।